बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनन पूरी दुनिया और बिलखसूस पाकिस्तान इस वक्त कोरोना की वबा की सूरत में एक बहुत बड़ी आजमाइश से दो चार है। लेकिन शुरू दिन से मेरी एक राय रही है, शायद वो राय गलत हो, कुछ लोग उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, कि पाकिस्तान में हमें कोरोना से डरना चाहिए, भूख से नहीं डरना चाहिए। मगरिब के बरक्स जो पाकिस्तान की माशरत है, जो पाकिस्तान का ख़ानदानी निज़ाम है, जो पाकिस्तान में मज़हब का तसव्वुर है, जिस तरह पाकिस्तान में लोग इन्फ़ाक़ करते हैं और खैरात और सदक़ात देते हैं, ईदी जैसे इदारे चलाते हैं, तो इन सब के तनाज़ुर में यकीनन पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज़्यादा है। लेकिन मुश्किल के इस वक्त में इंशाअल्लाह कोई भी बंदा भूख से नहीं मरेगा, इसलिए हमें सारी तवज्जो प्रिवेंशन पे, वो लॉकडाउन की सूरत में हो, वो सोशल डिस्टेंसिंग की सूरत में हो, या फिर किसी और शक्ल में हो, लेकिन प्रिवेंशन पे तवज्जो देनी चाहिए। मैं पहले दिन से ये बात क्यों करता रहा, क्योंकि मुझे यकीन था कि पाकिस्तान में ईदी जैसे इदारे मौजूद है, पाकिस्तान में अल-खिदमत जैसे इदारे मौजूद है, पाकिस्तान में सीलानी फाउंडेशन जैसे इदारे मौजूद है, और सबसे बढ़कर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह के पाकिस्तान में शाहिद अफरीदी जैसे स्टार्स मौजूद हैं। अब बाकियों को छोड़े, पहले दिन से हम अगर शाहिद अफरीदी की मिसाल ले लें तो अल्लाह ताला उनकी इन कोशिशों को कबूल करे अपनी दरबार में, कि पहले दिन से वो एक लिहाज से अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाल के कराची से उन्होंने आगाज़ किया था। कराची में इमदादी सामान तकसीम की, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की तरफ आए, अपने शहर कोहाट में किया, खैबर एजेंसी में किया, जमरोद में किया, लंडी कोतल में किया, तीरा गए, स्वात गए, चतराल गए, अपर दीर गए, लोअर दीर गए, मेरे पैदाइश के इलाके काटलंग में गए मेरी दरख्वास्त पे, नौशहरा में गए, सबसे बढ़ के ये कि वज़ीरिस्तान गए, वज़ीरिस्तान के मुतासरीन तक पहुँचे, और उससे भी बड़ी काबिल कदर बात यह है कि अफ़गान मुहाजिरीन तक पहुँचे। और अभी ये एक फ़र्द सिर्फ कि जो तन्हा इस काम का शाहिद अफरीदी फ़ाउंडेशन की सूरत में ये काम कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि 12,000 फैमिलीज़ तक मेरी मालूमात के मुताबिक अभी तक वो इमदाद पहुंचा चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी वो चैन से नहीं बैठेंगे। वो अभी मेरे घर से जाते ही मुल्तान जा रहे हैं। हालांकि मेरी रोज़ाना उनके साथ यही तलक़ीन होती है कि आप ख़्याल रख के, एहतियात रख के, अपनी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी भी हमें अज़ीज़ है। तो नाज़रीन, शाहिद अफरीदी साहब से आज हम ये जानेंगे कि उन्होंने कोरोना के वबा के, क्योंकि वो घर घर गए, इन इलाक़ों में गए, क्या असरात देखे हैं, किस हद तक उसने हमारी सोसाइटी को और किस तबके को किस शक्ल में मुतासिर किया है, लोगों को ज़्यादा ज़रूरत किस बात की है, उसके साथ साथ हुकूमत जिस तरीके से इस मसले को डील कर रही है उसमें क्या खूबियाँ हैं और क्या ख़ामियाँ हैं, आगे शाहिद अफरीदी क्या देख रहे हैं, आगे उनके क्या अज़ाइम हैं। और अगर ज़ाहिरी बात है कि इस वक्त हम सब के लिए मुक़द्दम यही वबा और इससे लड़ना और इसका तदारुक होना चाहिए, लेकिन अगर वक्त ने मोहलत दी तो शाहिद अफरीदी के साथ क्रिकेट पे भी बात कर लेंगे, और अगर मौका मिला तो थोड़ी सी और भी उनके साथ छेड़खानी हम कर लेंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद। और सबसे पहले कि बेचैन क्यों थे आप को, पहले दिन से मैं कह रहा था कि यार ये करें लेकिन अपने आप को रिस्क में ना डालें। जो आपने किया, इतना आप घूमे फिरे कराची से लेके यहाँ तक, क्या देखा कोरोना ने हमारी सोसाइटी को, हमारे लोगों को किस हद तक कैसे मुतासिर किया है? खैर, मैं जब सलीम भाई, ये तो एक मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल है कि इसके बाद भी अगर हम नहीं सुधर रहे तो हम कब सुधरेंगे। तो इसको मैं इस तरह भी देखता हूँ। हमारे लिए ख़ास तौर पे आई नो अल्लाह ताला हमें इस वबा से बचाए। जिन लोगों ने, जिन मुल्कों ने इस चीज़ को कवर कर रहे हैं या कर रहे हैं, अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क, आज देख लें मेरे ख्याल में इटली से ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई हैं। वहाँ पे चाइना ने अपने आप को कंट्रोल किया। किस तरह किया वो एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है। क्या हम उसको फॉलो कर सकते हैं उन चीज़ों को?
तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास जब PSL चल रहा था सलीम भाई, तो PSL के 2 मैचेस भी खेले, क्राउड के बगैर खेले, तो मैंने इसका मतलब है कि सिचुएशन थोड़ी सी टफ हो रही है, मुश्किल हो रही है। एंड देन अच्छा, ये ज़रा ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस था क्राउड के बगैर खेलना, इसलिए मैं कैसे लगा? मैं आप यकीन करें, जब ग्राउंड के बगैर खेल रहे थे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई क्लब का मैच खेल रहा हूँ। मतलब मैं ये फीलिंग आ रही थी कि फैंस हैं ग्राउंड के अंदर, शोर शराबा है, वही हमारी पहचान है। बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, बस मैं चाह रहा था ये 20 ओवर का मैच भी 5 ओवर होके और मैं निकल जाऊँ ग्राउंड से। बिल्कुल मतलब टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस, इसलिए कि आप 20-21 साल क्राउड के बीच में खेलो एंड देन फिर अचानक ही क्राउड ना हो, मज़ा नहीं आ रहा था। बिल्कुल मज़ा नहीं, क्रिकेट क्राउड के बगैर बिल्कुल मज़ा नहीं है। अच्छा, तो आप वो बात कर रहे थे कि कोरोना के हवाले से कि क्या आपने महसूस किया कि किस हद तक मुतासिर हुए हैं? सलीम भाई, सिंध के अंदर जैसे हम सबको पता है कि ज़्यादा वहाँ पे थोड़ा सा इफ़ेक्ट ज़्यादा हुआ है। इसके अलावा अब KPK के अंदर भी नज़र आया, लेकिन कंट्रोल है। सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा जो लगा वो जब चतराल गया, चतराल के अंदर क्या इतना ज़बरदस्त सिस्टम किया हुआ था वहाँ पे। एक तो लोग बड़े ज़बरदस्त हैं, फॉलो करते हैं गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन को, ये सबसे अच्छी बात है। अगर गवर्नमेंट कहती है कि सोशल डिस्टेंस होनी चाहिए, अपने हाथों की सफाई होनी चाहिए, आप यकीन करें हम जो वहाँ पे 1000 फैमिलीज़ को राशन दे रहे थे, किसी ने नहीं कहा कि तुम उधर बैठ जाओ, तुम उधर बैठ जाओ। उनको बिठाया, एक बंदे ने कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं की। तो वो बिल्कुल एक नई दुनिया मुझे नज़र आई चतराल के लोगों में, वो प्यार नज़र आया। चतराल जिस तरह खूबसूरत है, जिस तरह वहाँ के लोग खूबसूरत है, इसी तरह के चतराल के लोग, ये मैं इस मौका से फ़ायदा उठा के कि पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पुरअमन और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। देखिए, वो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे वाक़या था, दीर और मलाकंड पे, वहाँ कोई तालिबानाइजेशन नहीं हुई। एक साल मैंने आदाद शुमार किए थे, तो हमारे मर्दान के एक थाने के क्राइम पूरे चतराल से ज़्यादा थे। इतने प्यारे लोग। आपने बिल्कुल ठीक बात की। मैं जब वहाँ पे लोगों से बात कर रहा था, मैंने कहा यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि पुलिस का क्या काम है यहाँ पे, पुलिस कर क्या रही है? हाँ। कोई क्राइम नहीं है वहाँ पे। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए मिसाल है वो लोग, मिसाल है हम, हमारे लिए जो कराची, लाहौर, पेशावर रहते हैं वो लोग हमारे लिए मिसाल है, प्यार मोहब्बत की मिसाल। तो आई मीन के वो एक टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा। लेकिन सलीम भाई, काफ़ी अरसे से मुझे महीना हो गया KPK घूम रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ों की बेहतर होने की ज़रूरत है, और आई मीन के क्या यानी क्या क्या कमियाँ आपने महसूस की, क्या क्या चीज़ें बेहतर होनी चाहिए? सलीम भाई, तकरीबन कोई 31-32 दिन हो गए मैं घूम फिर रहा हूँ, और अब अगर मैं इसको कहूँ, आई होप कि आई नो कि आपको प्रोग्राम देखा जाता है, कोई मुझे नेगेटिव नहीं लेगा, कोई इसको सियासी एंगल देने की कोशिश नहीं करेगा। मेरी नज़र में इमरान भाई जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, इमरान भाई का एक लेवल, इमरान भाई के बारे में जो मैं सोचता हूँ या देखता था, उनका जो स्टैंडर्ड था, इमरान भाई उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि डिलीवर नहीं कर पाए। KPK में करने की कोशिश की हुए, कुछ जगहों पे नज़र आया है, लेकिन ओवरऑल जो इमरान भाई का लेवल, स्टैंडर्ड, जो मेरी नज़र में, जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ, जिस वज़ीर आज़म को मैं जानता हूँ, उस लेवल पे काम नहीं हुआ। तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा इमरान भाई। हेल्थ की फैसिलिटीज़ के बारे में तो उनका बड़ा ये दावा था, पिछली हुकूमत में भी अपने कज़न नौशरवान बरकी को भी उन्होंने बुलाया हुआ था 5 साल पहले भी। तो ये अभी आदाद शुमार ये आ रहे हैं कि ज़्यादा हलाकतें परसेंटेज के हिसाब से KP में हो रही हैं। सलीम भाई, KPK के अंदर थोड़ा सा कंपेयर टू, अगर मैं सिंध लूँगा तो KPK के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज़ कंपेयर टू सिंध बहुत बेहतर है। इवन कि पुलिस को भी अगर कहीं मैं कंसिडर करूं तो KPK की पुलिस बहुत बेहतर है, और बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं खैर उस पुलिस ने। लेकिन देखिए, पहिया चलता है तो काम चलता है। अब रोड्स की अगर बात देखूँ, मैं पेशावर से क्वाड जा रहा हूँ, मेरे ख्याल लास्ट 3-4 साल से, 7-8 साल से उसी रोड पे चल रहा हूँ, आज भी उस रोड की सिचुएशन वही है। मतलब काम करने के लिए गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन बहुत स्लो काम हो रहा है। हाँ। बिल्कुल ही स्लो मोशन में काम हो रहा है। 6-7 साल से देख रहा हूँ। आई मीन के PTI की हुकूमत 7 साल से KPK के अंदर। तो खैर हम सियासत की तरफ नहीं, सियासत नहीं, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इमरान भाई जो है ना, इमरान भाई BRT भी आपने देखा होगा कर पेशावर, मैं पता चला है। देखिए, एक तो ये बताइए कि ये लॉकडाउन का अरसा था, आपने जब मुकम्मल लॉकडाउन था उस वक़्त भी देखा, और उसके बाद जब नरमी का फ़ैसला किया गया, आपने सूबे में जिसको लॉकडाउन कहते हैं, लॉकडाउन अमलन उस पर अमल होते देखा? मुझे तो पहले ये समझ नहीं आ रहा कि डिसीजन हो क्या। देखिए, ये पाकिस्तान का इशू है ना, एक सुबह दूसरा डिसीजन ले रहा है, दूसरा सुबह 50-50 डिसीजन ले रहा है, तीसरा फैसला ही नहीं कर रहा।
तो ये मुझे डिसीजन समझ नहीं आ रहा। एक डिसीजन होना चाहिए, वजीर आजम का डिसीजन होना चाहिए, वो फिर चारों सूबों के लिए होना चाहिए, वैसे ही काम होना चाहिए। अब अगर केपीके की अगर सिंध की बात करते हैं, लॉकडाउन बहुत अच्छी बात है, लॉकडाउन इस वक्त की ज़रूरत है, एहतियात होना चाहिए, लेकिन साथ में क्या आपके पास प्लान है लॉकडाउन करके लोगों को कि वो खाना पीना राशन कहाँ से होगा, वो सारा कुछ प्लान बी भी होता है, प्लान होना चाहिए था। तो इस सिचुएशन में मुश्किल हालात हैं, दुनिया ने कैसे इसको कवर करने की कोशिश की, अपने आप को अंदर रखा, घर के अंदर महफूज रखा, जिसकी देखें जहाँ पे एनजीओस काम करती हैं, बहुत सारी एनजीओस काम करती हैं, समझे कि वो स्टेट नाकाम है। तो अभी मैं ये भी कहूँगा कि इमरान भाई अभी 2 साल ही हुए हैं हुकूमत को संभाले हुए, और मैं उम्मीद करता हूँ, अभी भी मुझे उम्मीद है इमरान भाई से, इसलिए कि उन्होंने भी टीम की कप्तानी की है, मैंने भी पाकिस्तान टीम की कप्तानी की है। अगर 11 लड़कों में एक भी स्पॉट फिक्सर न मिल जाए आपको, तो उस 10 प्लेयरों की परफॉर्मेंस, जो टॉप परफॉर्मेंस है, वो ज़ीरो हो जाती हैं। टीम बनाएं, बगैर स्पॉट फिक्सरों की टीम बनाएं और तगड़ी डिसीजन लें। इमरान भाई जब वज़ीर आज़म नहीं थे, जब वो इमरान भाई डिसीजंस लेते थे तो आवाम सब साथ हो जाती थी, मैं भी साथ हो जाता था। आप भी कैप्टन रहे, वो भी, लेकिन आपने कभी बॉल टेम्परिंग नहीं की, आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पकड़े गए। इसलिए मैं आपसे अब भी ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप कोई टेम्परिंग नहीं करेंगे जी। तो आपने क्या महसूस किया कि लोगों की सबसे बड़ी ज़रूरत इस वक्त क्या है, और क्या हम कोरोना से सही लड़ रहे हैं, ये जो दावा हुकूमत कर रही है? एहतियात सबसे पहले, अपना ख्याल रखना, अपनी हिफाजत करना। वो जिसे क्या कहते हैं, कर्फ्यू, जिसमें आप थोड़ा सा टाइम देते हैं कि जाएं और काम की चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें दुकान से ख़रीद के ले आए। अब केपीके में बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पे डीसीज़ वगैरह ने बड़े अच्छे लेवल पे काम किया और लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया उनके साथ। अगर मैं बात करूँ मालाकंड, कमिश्नर मालाकंड रियाज साहब की, मैं पूरा उस तरफ घूमा, दीर अपर दीर, वहाँ लोगों ने फॉलो की है, वहाँ पे कराया गया, फॉलो किया है उनको। दुकानों से जाके, वो भी बंद नहीं थी, जो खुराक की जगह थी वहाँ जाते थे लोग, जाते थे, लेकिन अपना ख्याल बहुत रखते थे, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा थी वहाँ के लोगों में, इसलिए अपना ख्याल रखा है। तो उसकी वजह से जो है वहाँ पे ज़ीरो कोई ऐसी वो वबा नहीं है अभी तक वहाँ पे। अच्छा, और जो ख़ुद आपने महसूस क्या किया कि लोग, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे, ये जिन एरियाज़ में आप फिरे हैं, चतराल तो बड़ी एक यूनिक मिसाल है, बाकी जगहों पे कुछ लोग सिरे से इस चीज़ को सीरियस ही नहीं ले रहे हैं, तो आपने इसको देखा कि वाकई सीरियस नहीं ले रहे हैं? मैं आज जब आ रहा था सलीम भाई, केपीके से आ रहा था, कोहाट से आ रहा था, तो मैंने आगे मुल्तान जाना है, तो आप यकीन करें कि जो मुझे तो लग रहा था कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया, आज ईद का दिन है, गाड़ियाँ, रश, पब्लिक, दुकानें खुली, सब कुछ खुला हुआ था। तो मैंने अपने दोस्त नसरुल्लाह से पूछा, मैंने कहा यार क्या हुआ, ख़त्म कर दिया लॉकडाउन? कह रहे नहीं, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। तो आई मीन इसको कोई मामूली चीज़ नहीं समझना चाहिए, अल्लाह हमें हिफाजत में रखे अपनी इस बीमारी से, लेकिन ये एक बहुत अलार्मिंग एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हमें बहुत एहतियात करना पड़ेगा। ठीक नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो जनाब शाहिद अफरीदी साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। हमारे साथ हैं जनाब शाहिद अफरीदी साहब। शायद वैसे तो पूरे पाकिस्तान में गुर्बत है, आपने क्या महसूस किया, लोगों को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? ये जो हम कहते हैं ना कि राशन जी, तो क्या महसूस किया कि लोगों को ज़्यादा आटे की ज़रूरत है, बाकी कमोडिटीज़ की ज़रूरत है, या नकद पैसा देना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग भी आपकी तरह कुछ लोग ये काम कर रहे हैं ताकि उनको भी रास्ता मिल जाए? सलीम भाई, एक प्लान अगर बन जाता ना गवर्नमेंट की तरफ से, जितनी भी एनजीओज़ हैं उन सबको बुलाते बिठाते और उनसे बात करते कि जी आप क्या करना चाह रहे हैं, आप किस लिए लोगों से पैसे मांग रहे हैं, या हम हुकूमत आपको पैसे दे रहे हैं, आपने इस सेक्टर में काम करना है। तो जैसे बहुत सारी चीज़ें हमने भी कोशिश की कि हम राशन के साथ, जो हम 2.5-3 हफ्ते का राशन दे रहे हैं, उसके साथ हम 1000-2000 रुपये दें ताकि वो मेडिसिन वगैरह। लेकिन हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक बात की कि ऑडिट के लिए बड़ा इशू, आपको तो पता है ऑडिट्स वगैरह होती हैं, चीज़ें होती हैं। अगर गवर्नमेंट हम सबको, सारी एनजीओज़ को बिठाती साथ और उनको बता दें कि जी हम आपको ये प्लान दे रहे हैं, आपने अकॉर्डिंग टू दिस प्लान आपने ये सारा काम करना है, तो चीज़ें बहुत इजी हो जाती। अब बल्कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं जितनी भी हमारी जो आपने सारी
चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिए हैं। मैं उनको सबको दावत देता हूँ कि शाहिद अफरीदी फाउंडेशन हम मिलके एक प्लान बना लेते हैं। अभी रमज़ान शुरू हो रहा है, तो रमज़ान में तो हमें आई थिंक कि ज़्यादा ज़रूरत है राशन वगैरह के हवाले से, किसी को पैसों के हवाले से। तो जितनी भी NGOs हैं ये मिल के एक प्लान बना लेती हैं और उसके बाद हम काम करने के लिए निकलना चाहिए हमें। अच्छा, ख़ुद अभी आगे पर्सनली आपका क्या प्लान है और आपके इरादे हैं? ये तो काश हुकूमत इस तरह कर ले कि जिस तरह मौलवियों को कोऑर्डिनेट नहीं किया शुरू से, इसी तरह ये काम भी नहीं किया, लेकिन अगर हुकूमत नहीं करती वो कोऑर्डिनेशन, तो आपके क्या प्लान? सलीम भाई, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि लॉकडाउन हो रहा है नहीं हो रहा, लॉकडाउन को कौन सा सूबा कौन सा शहर फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या लोग आराम से घूम फिर के जाके राशन वगैरह लेके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। एंड देन फिर हम प्लान चेंज करेंगे कि भाई हम उन एरियाज़ में जाएंगे जहाँ पे जो डेली वेजेस के लोग हैं वहाँ तक हम कैसे पहुँच सके, क्या वो लोग जो हैं वो लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर वो घर से नहीं निकल रहे तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनको राशन दे के आएँ। ठीक है, तो ये तो अभी लेट्स सी कि आगे प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, आगे क्या सिचुएशन आती है। तो अभी फ़िलहाल वक्त के साथ एक डिसीजन होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इमरान भाई सारी NGOs को बुला के उन सब से पूछे, मशवरा ले कि क्या काम होना चाहिए, किस किस जगह में काम होना चाहिए, वज़ीरिस्तान में किसको काम करना चाहिए, आपको किधर काम करना चाहिए। चीज़ें बहुत ईजी हो जाएगी, इसलिए कि इशू जो है वो हम सबका इशू है, एक ही इशू है। तो एक अगर सामने कोई प्लान होंगी, अकॉर्डिंग टू दैट प्लान हम सारे मिल के काम कर सकते हैं, सारी NGOs। अच्छा, लोगों का एक तो ये रश वगैरह इस मामले में, क्योंकि आप जैसे लोगों के लाखों करोड़ों फैंस हैं, आपकी बात को संजीदा भी लेते हैं, ये भी लोग उम्मीद रखते हैं कि आप जैसे लोगों की बात में कोई सियासी गरज नहीं होगा, कोई दूसरा गरज नहीं होगा। तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से या एहतियात के हवाले से, मैंने आपको बताया ना कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि यार ये कोरोना तो बस वैसे, कोई कहता है ये अमेरिका की साजिश है, कोई कहता है इसराइल की साजिश है। उस हवाले से आपकी माहिरीन से भी बात हुई, डॉक्टरों से भी बात हुई, हस्पतालों में भी गए, मुतासरीन भी देखें, आप क्या समझते हैं कोरोना को और लोगों को इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? मैं तो खैर सलीम भाई, मैं तो आपसे बड़ा मुतासिर हुआ हूँ यहाँ आके। मैं तो खैर अवाम में राशन बांटते आया हूँ, मैं तो आपसे मुतासिर हुआ कि हर थोड़ी देर बाद आप हाथ पे सैनिटाइजर्स वगैरह लगा रहे हैं। मुझे हाथ में ये भी पकड़वा दिया आपने, यहाँ तो मैं राशन भी नहीं दे रहा, आपने मुझे यहाँ पे भी दे दिया। तो आई थिंक जिस तरीके से चीज़ें होती हैं, लेकिन अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल, आपको जो लोग फॉलो करते हैं, मैं इसलिए कहता हूँ कि आपने, लोग हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं, हमारे यहाँ हुक्मरानों को फॉलो करते हैं, तो जब मैं खुद वो काम नहीं करूँगा तो दूसरों को मैं अगर किसी को कहूँ कि घर में रहो, कहेंगे खुद तो घर पे नहीं बैठा हुआ, 1 महीने से घूम फिर रहा है। तो लेकिन सलीम भाई, आपने जो पॉइंट की है, बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाथ की सफाई के हवाले से थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सब से ये बीमारी हटाए। बहुत दिन आएंगे, गले भी मिलेंगे, हाथ भी मिलाएंगे, और लेकिन इन चीज़ों की अपनी सेहत के फजूल घर से निकलने की ज़रूरत नहीं। कोशिश करें कि अगर कोई बहुत ही ज़रूरी काम नहीं है, आप घर में ही स्टे करें। आप जब ये, ज़ाहिर बात है कि आपके घर से निकलने और दूसरों के उसमें फ़र्क है। एक ये कि आप अगर, वैसे तो डॉक्टर भी रोज़ाना घर से निकलता है, प्राइम मिनिस्टर को भी रोज़ाना घर से निकलना चाहिए। हम तो कहते हैं कि हमारे MNAs और उनको भी आके पार्लियामेंट में बैठना चाहिए, कि लीड करना तो दूसरी बात होती है, उसको कैसे मैनेज करते हैं। ज़ाहिर बात है कि फैंस भी होते हैं, और फिर जब आप इस तरह किसी खैर के काम के लिए गए, लोगों की मोहब्बत और भी बड़ी होती है, वो आके गले मिलना चाहेंगे, क्या करते हैं आप? वेल, इसके लिए मैं सलीम भाई क्रेडिट दूंगा, जितने भी हमारे DCs वगैरह या परदीर खालिद खटक वगैरह या दूसरे जो वज़ीरिस्तान वगैरह थे, इन लोगों ने प्रोग्राम अच्छा बनाने की कोशिश की कि लोग मायूस भी ना हो। वो सारे शाहिद अफरीदी से मिलने भी आ रहे हैं कि पहली दफ़ा यहाँ पे आए हैं, तो वो उन्होंने मैनेज करने की कोशिश की अच्छे तरीके से, और एक मैसेज भी दुनिया को दिया। अगर हमने फूड ड्राइव की है, वहाँ पे फूड राशन वगैरह लोगों तो दिया है, तो वो करीब नहीं बैठे हुए थे, बिल्कुल गैप दिया हुआ था। जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन थी, कोशिश मैंने उनसे DC से यही की थी कि प्लीज़ उस चीज़ को लाजमी फॉलो करना है, वो इंपॉर्टेंट है। हम सबके लिए एक पॉजिटिव मैसेज है जो कि हमने लोगों को दिखाना है और देना है। अच्छा, एक अभी आ जाते हैं थोड़े से क्रिकेट की तरफ। तो ये क्रिकेट आपको नहीं छोड़ रही है या आप क्रिकेट को नहीं छोड़ रहे? अब आपने कहा कि तुम जब तक क्रिकेट नहीं छोड़ लेना, सब अच्छे लग रहे हो, फिट लग रहे हो, खेलते रहो क्रिकेट। तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, हाँ। और फैंस भी क्रिकेट खेलते हुए देखना चाह रहे हैं मुझे, तो जब तक फिट है खेलता रहूँगा इंशाल्लाह। जहाँ लगेगा कि नहीं शाहिद अफरीदी साहब अब बस कर दो, फिर बाकी बस कर दूंगा। क्यों, आप भी 70 साल का होके भी जवान कहलवाना चाहते हैं? 70 बहुत आगे है, अच्छा। 45-50 तक पहुँच जाए। नहीं, अच्छा, और ये तो आगे मजीद भी खेलेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट ईयर का भी प्लान है। ये जो PSL का फाइनल फंस गया इसकी वजह से, उसका आप क्या समझते हैं कि मुलतवी करने का अच्छा डिसीजन था? इन्होंने पोस्टपोन कर दिया उसको।
ये मेरा प्रोग्राम का ये रखिएगा आप लाजमी, ये क्लिप बल्कि बाद में दिखाइएगा भी, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि ये करेंगे वही कि जो पहले नंबर पे था उसी को ट्रॉफ़ी दे देंगे। दोबारा सेमीफाइनल कराना, दोबारा टीमों को जमा करना, फाइनल करना, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अच्छा या अक्लमंदाना तरीका है। मैं ये नहीं कहता कि मुल्तान सुल्तान पहले नंबर पे तो आप उसको दो, अल्लाह करता कि लाहौर पहले नंबर पे होती, अल्लाह करता कराची किंग पहले नंबर पे होती, उसको दे देते पहले नंबर। लेकिन इसको खींचो नहीं, आप फाइनल जो पहले नंबर पे था आप उसको दे देते, एंड देन फिर नेक्स्ट ईयर नए प्लान के साथ आते, नए मैच नए शेड्यूल के साथ आते आप। पीएसएल के इंतजामात नजम सेठी के दौर में अच्छे थे या अब तब्दीली के दौर में? मैं हमेशा नजम सेठी साहब को क्रेडिट देता हूँ इस बात को, हमेशा उन्होंने जिस तरीके से इस क्रिकेट को लेके, ये क्रिकेट कराना ही बहुत बड़ा चैलेंज था, तो नजम सेठी साहब ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया ये, उसके बाद लोगों ने फॉलो करने की कोशिश की। इस बार जो हुआ है मैं समझता हूँ कि सेरेमनी के अलावा ठीक थे, मैचेस बहुत अच्छे हुए, सेरेमनी बिल्कुल ही फजूल हुई है, पैसा ज़ाया किया है हमने, और मैचेस बहुत अच्छे हुए हैं, वेल ऑर्गेनाइज। मैं ख़ास तौर पे पहली दफ़ा पीएसएल के मैचेस मुल्तान में हुए हैं, और मुल्तान के डीसी आमिर खटक को मैं मुबारकबाद दूंगा, जिस ज़बरदस्त तरीके से उसने ऑर्गेनाइज़ किए वहाँ पे मैचेस। क्राउड ग्राउंड के अंदर आया, पिचेस अच्छी थी, ग्राउंड्स अच्छे थे, क्राउड बड़ा अच्छा मोमेंटम बना हुआ था, बस ये कोरोना की वजह से मैचेस पूरे नहीं हुए। मजमूई तौर पर क्रिकेट बोर्ड की परफॉर्मेंस वो नजम साहब के दौर में अच्छी थी या कि अब अच्छी है? देखिए किसी भी चीज़ को ना सलीम भाई, ये तो आपको पता है कि अब तो क्रिकेटर वज़ीर आज़म भी है। किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए टाइम तो लगता है, वो चाहे कोई भी नया बंदा है वो समझता है चीज़ों को, 60-1.5 साल तो इसी में लगाता है वो। तो नजम सेठी साहब ने समझदार थे, पता चला उनको, अपनी स्ट्रेंथ का पता चला कि मेरे पीछे कौन सी पावर है, मुझे डिसीजन लेने चाहिए, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। डिसीजन तो लेने पड़ते हैं, जब आप इस लेवल पे काम कर रहे होते हैं फिर आपको डरना नहीं होता, फिर आपको इस डिसीजन लेते हैं, चाहे बड़ों के लीडर के डिसीजन ठीक हो कि गलत हो, टीम का काम है, असल टीम है आपकी जो आपके सपोर्ट करती है, डिसीजन को सेकंड करती है, कहती है कि नहीं चेयरमैन ने, लीडर ने ये डिसीजन लिया है, हमने इसी पे काम करना है। तो टीम, असल मेन चीज़ टीम है। अच्छा, आप तो तबलीग के साथ भी वक्त लगाते रहें, उम्र हज पे भी ज़्यादा आते जाते रहें, आप तरावी का क्या करेंगे? मैं तरावी लास्ट टाइम पे भी घर पे ही पढ़ी थी, इस बार भी घर पे ही पढ़ूंगा। हाँ। हम घर पे 5-10 दोस्त मिलके वहीं तरावी पढ़ लेते हैं। अच्छा, लोगों को क्या एडवाइस करेंगे? ये जो हुकूमत ने फैसला, मसलन आप देखें कि किसी अरब मुल्क में नहीं हो रहे, किसी इस्लामी मुल्क में नहीं हो रहे, इवन खाने काबा मदीना, खाना काबा और मदीना में भी आम लोगों को तरावी के लिए आने की इजाज़त नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ मौलवियों के दबाव पे आरिफ अलवी साहब ने ये फ़ैसला कर लिया। तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि डॉक्टरों की राय भी आपके सामने है, कि ये तरावी की इजाज़त देना अच्छा फ़ैसला था या गलत फ़ैसला था, और आप ख़ुद लोगों को क्या एडवाइस करेंगे कि घर पे पढ़ें या मस्जिद में जाने पे इसरार करें? सलीम भाई, पहले तो होना ये चाहिए था कि डॉक्टर्स को और जो उलमाए कराम हैं उनको सबको साथ बिठा देते, डॉक्टर बता देते कि ये इश्यूज़ हैं, उलमा कराम उस हिसाब से डिसीजन ले लेते। तो ये कोई बड़ी साइंस तो नहीं थी इसको करने में, ये एक छोटा सा डिसीजन था। बात वही है सलीम भाई कि देखें, अगर डॉक्टर्स, उन्हें अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, ठीक है ना, तो उस चीज़ को हमारी बेहतरी के लिए, अगर मक्का मदीना की जो बात कर रहे हैं वहाँ पे अगर नहीं हो रही चीज़ें, नमाजें नहीं हो रही, एक वबा है, तो थोड़ा सा एहतियात कर लें कुछ अरसे के लिए। किस चीज़ के लिए? आपके अपने फ़ायदे के लिए। अच्छा, लेकिन आप भी इसके, ये आपका ना तो फैसला है मौलाना फजल रहमान की तरह, आपका भी कि घर पे ही पढ़ेंगे। अच्छा, मौलाना साहब का भी यही फैसला है? जी, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इसी जगह में कह दिया था। मेरा तो लास्ट ईयर भी यही था, इस बार भी यही है। अच्छा, इस बार भी यही है। तो चलो एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। तो अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ा सा आपके आगे के इरादों के बारे में और सियासत के बारे में भी बात करें। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए। शाहिद अफरीदी, कैप्टन आप भी रहे, क्राउड पुलर आप भी हैं, अभी तक हैं, मैंने देखा है आपको स्टेडियम में भी, और पख्तून भी हैं, आराम से बैठे भी नहीं हैं। एक साहब क्रिकेट को इस्तेमाल करके वज़ीर आज़म बन गए, कुछ आपके भी सियासी इरादे हैं? देखें इमरान भाई, अगर वो आए वज़ीर आज़म बने, देखें ये डिसीजन लेना उनकी बड़ी एफ़र्ट है, 22-23 साल की उनकी मेहनत है ये चीज़ अचीव करने में। उन्होंने वाकई काफ़ी स्ट्रगल किया इमरान भाई ने, और उनके साथ बाकी लोगों की भी बड़ी स्ट्रगल थी। देखिए वही मैं कहता हूँ, देखिए टीम बहुत मैटर करती है।
इमरान भाई जो है ना, इमरान भाई, जिस इमरान भाई की मैं आपसे बात कर रहा था कि इमरान भाई को मैंने देखा है, उनके बारे में सुना है कि वो क्या लीडर। इमरान भाई पहले फैसले करते थे, अब ज़्यादा वो टीवी पे मुझे वजाहतें करते हुए नज़र आते हैं। तो मैं उस इमरान खान को जानता हूँ जो फैसले करने वाला इमरान खान होता था। ठीक है, तो इमरान भाई बड़ी मेहनत करके इस कुर्सी पे पहुँचे हैं, दलेर हैं, तगड़े डिसीजन लेते से डरते नहीं थे। जहाँ तक आप देखें, मैं सलीम भाई, बहुत सारे लोग मेरे इस ट्रिप को भी लेके कह रहे हैं कि कहीं सियासत की तरफ आने का इसका वो है। सलीम भाई, पहली बात तो ये है कि मैं हल्फिया कह सकता हूँ कि मेरा सियासत की तरफ कोई रुझान नहीं है, कोई रुझान नहीं है। सियासत या सियासतदान का मतलब क्या है, पहले हमें वो समझने की ज़रूरत है। सियासत पता नहीं कौन सा किसी ज़बान में कहते हैं, हकदार को उसका हक देना, इंसाफ देना लोगों को, ये सियासतदान है। सियासत का मतलब ये आप इतने सियासतदानों को बिठाते हैं, ज़रा उनसे मतलब भी पूछ लिया करें आप कि आखिर मतलब है क्या जो आप लोग सियासत करते हैं। जिसको मैं देखता हूँ टीवी पे बैठे हुए, टॉक शोज़ में बैठे हुए, उनसे सिर्फ आप ये पूछा करें, आपने बुलाया हुआ होगा, वो मिनिस्टर होंगे रेलवे के, ठीक है, तो आपको पनामा के हवाले से भी बता रहे होंगे, बिजली के हवाले से भी बता रहे होंगे, इमरान खान को तारीफ़ों के पुल बांध रहे होंगे। यार, आप लोग, मीडिया का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, आपको चाहिए कि आप उनको सिर्फ उसी महकमे की वजह से बुलाएं कि आपका रेलवे का महकमा क्यों काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं चल रहा आपका। वो हर एक वो तुरम खान बन जाता है, हर चीज़ के बारे में बताना शुरू कर देता है। पाकिस्तान में ये रवायत डाली गई है कि भाई मैंने वर्ल्ड कप जीता तो मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, दूसरा मजहब का एक्सपर्ट बन गया तो वो कहते हैं मुझे मैं सियासत करूंगा। सर, आप उनको बिठाया करें सर, अपना काम छोड़ दिया है, दूसरे के काम सर उनको उनके इलाके में भेजें जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ के लोगों के वोट लेके वो MNA MPA बने हुए हैं। सर, उनसे वहाँ के इलाकों के लोगों के हवाले से पूछे ना उनकी कि क्या किया, क्या परफॉर्मेंस क्या है। मैं जितना भी घूम फिर के आऊँ, मुझे नहीं लगता कि KPK में MNA और MPAs वगैरह इमरान भाई को कोई सही खबर देते होंगे, सही बात बताते होंगे कि वहाँ पे लोगों के या रोडों के क्या हालात हैं। मैं तो खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ, अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मेरा इमरान भाई को देख के मैंने क्रिकेट शुरू की, मेरा आइडियल है इमरान भाई वज़ीर आज़म है। मुझे चाहिए कि मैं तारीफ़ों की पुल बांध दूँ, लेकिन मैं सिंसियर हूँ इस बंदे से, मुझे वज़ीर आज़म पसंद है। मैं चाहता हूँ कि इमरान भाई लीड करें इस नेशन को। क्रिकेट में और सोशल वर्क में तो हमारे भी आइडियल थे जी, अब सियासत में भी आपके आइडियल हैं? नहीं, सियासत में मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, हाँ बिल्कुल कोई नहीं है। सियासत मेरे ख्याल में अगर इंसाफ और हज़रत उमर, जो हम मदीना की रियासतों की बात करते हैं कि मदीना की रियासत, ये सुनने में तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, अमलन करके दिखाओ ना, मानूंगा तब कि हज़रत उमर की हिस्ट्री बताओ, हज़रत उमर के तौर तरीक़ों को अपनी ज़िंदगी में ले आओ। 22 लाख मुरब्बा ज़मीन पे बादशाहत करने वाला आदमी, हम ये छोटा सा पाकिस्तान नहीं संभाल पा रहे। हम मिसालें देते हैं, हमारे कॉल और फेल में बहुत फ़र्क है, हमारे एक्शंस कुछ और हैं, बातें कुछ और हैं हमारे। तो हम अगर दोनों चीज़ों को एक जगह रख के काम करें, हर एक की जिम्मेदारी होनी चाहिए। जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह, इमरान भाई को खुद ट्रिप करना चाहिए, इमरान भाई को हेलीकॉप्टर से नहीं जाना चाहिए, इमरान भाई को बाय रोड जाना, पूरा KPK घूमना चाहिए, ताकि इमरान भाई को पता चले कि कहाँ स्पीड ब्रेकर है और कहाँ रोडें ख़राब हैं। तो जो उनके दावे हैं, ग्राउंड पे सिचुएशन उस तरह नहीं है? मैंने तो उस तरह सिचुएशन नहीं देखी। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि इमरान भाई की टीम बड़ी तगड़ी टीम होगी। अच्छा, जब इमरान भाई के पास उस वक्त सिर्फ KPK की हुकूमत थी, तो मैंने इमरान भाई को उनके मिनिस्टर्स के सामने कहा था, मैंने कहा इमरान भाई, आप बनी गाला छोड़ना पड़ेगा, आपको KPK में खुद बैठना पड़ेगा, उन सब पे ध्यान, नज़रें लगानी पड़ेंगी कि कौन बंदा क्या काम कर रहा है। हर चीज़ को अपनी आंखों के नज़रों में रखिएगा। आपके पास है 4-5 साल हैं, आप सियासत सीख भी लेंगे, काम का तरीका भी पता चल जाएगा, लोगों को भी पता चल जाएगा, और आप जब वज़ीर आज़म बनेंगे चीज़ों का इश्यूज़ नहीं होंगे। तो टीम तगड़ी नहीं है, उन्होंने तो बहुत पहले से होमवर्क किया हुआ था। आप देखिए, पंजाब में उस्मान बुज़दार जैसे हैं, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान साहब हैं, तो आपको ये तगड़ी टीम नज़र नहीं आती? जी सलीम भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोई? अच्छा, वफाक में जो उनके पास टीम है, वो उसमें क्या खामी है? इमरान भाई को कराची ने जितना सपोर्ट इमरान भाई को किया ना, किसी को नहीं किया। हाँ, ठीक है, मुझे तो इमरान भाई की कराची की टीम ही समझ नहीं आती कि इमरान भाई किन चेहरों को लेके कराची जैसे शहर, कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर को इमरान भाई किस तरह लेके चलेंगे उन लोगों के साथ। कोई टीम ही नहीं है आपके पास। अच्छा, तो देखिए, इसमें तो उन्होंने तमाम पार्टियों से जो बेहतरीन लोग थे, जहांगीर तरीन हो गए, खिसरो बख्तियार हो गए, आज़म स्वाति हो गए, पूरी पाकिस्तान से बेहतरीन टीम उन्होंने इकट्ठी की थी और एक पार्टी में उनको समूह दिया था। तो आपको टीम में क्या खामी नज़र आती है?
देखें सलीम भाई, इमरान भाई को जो है ना वो ऐसी सिचुएशन, देखिए जितना इमरान भाई की हुकूमत में स्टेबल पाकिस्तान, स्टेबल में इकॉनमी वाइज नहीं कहूँगा, लेकिन जो हमारा जो असल मसला था पाकिस्तान को सिक्योरिटी के हवाले से था, वो तो आपको पाक फ़ौज ने पूरा पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दों से पाक साफ़ करके दे दिया था। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी किसी भी हुकूमत के लिए। तो इमरान भाई को तो ग्राउंड बड़ा ज़बरदस्त मिला हुआ था। इमरान भाई मेरे ख्याल में सलीम भाई, आप लोग इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं या आप कह सकते हैं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि एक साथ ही सारे कमरे साफ़ नहीं होते। आप पहले एक कमरा साफ़ करते हो, फिर दूसरा करते हो, फिर तीसरा करते हो, फिर चौथा करते हो, तो आपका घर साफ़ हो जाता है। ग्राउंड भी अच्छा था, अपोजिशन ने मुसलसल आपकी ज़ुबान में अपोजिशन तो थी नहीं, फुल टॉस ही दे रहे थे इनको चक्के लगाने के लिए अपनी नाअहली की वजह से। बिल्कुल मीडिया भी उसके लिए ये था, बेहतर एनवायरनमेंट तो उनके लिए कोई था ही नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त एनवायरनमेंट था। इमरान भाई की मतलब की पेश थी, बस टीम उतारना, वो जो टीम 11 उतारने आप थे ना। समझते हैं कि गलती कैप्टन की नहीं टीम की है। टीम भी डालूंगा इमरान, देखिए इमरान भाई ने इमरान टीम भी तो कैप्टन सेलेक्ट इमरान भाई, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि लीडर, इमरान भाई बिल्कुल ठीक जेन्युइन। देखिए एक बंदा, बड़ी बात है कि एक बंदा करप्ट नहीं है, ईमानदार आदमी है और पैशनेट है, पेट्रोटिक है, वो तो इमरान भाई की नो डाउट, इसमें तो नहीं है। लेकिन इमरान भाई ने जिन तो पाकिस्तान के अब इमरान भाई हर मोहल्ले में एज अ वजीर आजम तो नहीं घूम सकते ना, वो भी तो एक इशू है ना। इमरान भाई ने अपनी टीम को उतारना है, क्या वो टीम केपेबल थी? तो टीम बनाई किसने? उन्हें ना बनाई है ना। तो कहाँ से किधर से आई मीन कि किधर है आई मीन। अच्छा, वो सीरियस मौजू की तरफ आते हैं। ये कोरोना के कंटेक्स्ट में एक तो आप खुद हैं, ये जो इन्होंने अपने टाइगर्स वगैरह बनाए हुए थे जी, तो आपने उनके साथ क्यों कोलैबोरेट नहीं किया जो हुकूमत ने अपनी टाइगर फोर्स बनाई हुई है? इसलिए मैं तो काफ़ी मैंने जब ये काम शुरू किया, जब PSL के मैचेस ख़त्म हुए तो मैं सीधा इधर गांव आ गया था। हम 2-3 दोस्तों ने मिलकर 30-35 लाख रुपए जमा किए राशन के हवाले से कि हम ये काम शुरू कर दें, इमरजेंसी है। उसके बाद फिर एक प्रॉपर एक ड्राइव चली फूड के हवाले से, सबने कंट्रीब्यूट किया, तो वो काम बहुत ज़्यादा हो गया था। और हम डिफरेंट मैं ख़ुद, इसलिए कि लोगों की अमानतें मेरे पास थी, तो मैं जगह जगहों पे ख़ुद अपनी निगरानी में करते हुए आया हूँ चीज़ों को। इमरान भाई ने जो किया, ये इमरान भाई ने एक 92 में किया था, जिसको बड़ा कामयाब रहा था टाइगर फोर्स, शौकत खानम के हवाले से। अब ये एक एक्सपीरियंस है, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान भाई को जितनी भी NGOs वगैरह सबको ला के बिठाना चाहिए था, सबको जिम्मेदारियाँ देनी चाहिए थी, तो ये टाइगर फोर्स बनाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। सारी NGOs जितनी ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, हम सबको बुलाते बताते कि शायद अफरीदी साहब आप यहाँ काम करें, ईदी साहब आप यहाँ काम करें, आप ये आपके अल खिदमत वाले आप इधर काम करें, तो ये हो सकता था। अच्छा, एक तो वैसे ये वक्त ऐसा है, रमज़ान वैसे भी इन्फाक का और सवाब कमाने का महीना होता है, लेकिन अब तो जो कोरोना का वबा आया है उसके तनाजुर में तो हर साहिब इस्तिताअत का फ़र्ज़ बनता है कि वो दुगना करे तिगना करे माजी के मुकाबले में। लेकिन एक अमूमन लोगों को कन्फ्यूजन भी रहती है कि यार मैं इस इदारे को करूं या इस इदारे को करूं, कौन सा क्रेडिबल है कौन सा नहीं है। आपने जो अभी ग्राउंड पे देखा है और आपसे मेरिट पे बात करने की तवक्को भी की जा सकती है, अपने शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के अलावा आपने बाकी किन इदारों को या किन सियासी जमातों को ज़्यादा मुतहर्रिक देखा? मैं आपको सलीम भाई ईमानदारी वाली बात बताऊँ, जितनी भी NGOs वगैरह के साथ मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैं अपनी फाउंडेशन नहीं भी बनाई थी उससे पहले, इंडस हॉस्पिटल बड़े ज़बरदस्त लेवल पे काम करती है, शौकत खानम हो गई है। अच्छा, मैंने वेल ऑर्गेनाइज और जगह जगह पहुँचने, रिमोट एरियाज़ के अंदर इवन के मोटरसाइकिलों के ज़रिए राशन पहुँचाना, इतना ज़बरदस्त नेटवर्क मैंने किसी का नहीं देखा जो मैंने अल खिदमत फाउंडेशन का देखा। मैं बड़ा मुतासिर हूँ उनके काम को देख के। ये नहीं कि आपके दोस्त हैं तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उनका सिस्टम है। इवन के उनके जो स्कूल्स वगैरह का प्रोजेक्ट्स मैंने जो काफ़ी अर्से पहले देखा था वो भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से, तो उनको क्रेडिट दूंगा। इसके अलावा आपके सैलानी वाले हो गए, वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं खाने के हवाले से। तो हैं ऐसी काफ़ी बड़ी NGOs हैं। सिराजुल हक साहब का भी मैं कहूँगा कि एक बड़े ही अच्छे, बड़े ही मुखलिस, बड़े प्यारे इंसान है। 3-4 मेरी मुलाकातें हुई हैं सिराजुल हक साहब से, वो बड़ा अच्छा टीम को लीड कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो बैठ के एक टेबल पे बैठ के एक पूरा प्लान बना सकती हैं। अच्छा, ख़ुद आप एक कबायली है, मेरी तरह आपके रगों में भी कबायली खून दौड़ रहा है। पहली मरतबा वज़ीरिस्तान गए जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा? किन हालात में देखा उन लोगों को, खुसूसन IDPs को और बाकी? सलीम भाई
जब वहाँ पे गया मैं तो हकीकत में उन लोगों को जो मैंने देखा था, सुना था, उस एरिया में नहीं गया था लेकिन मैं उस एरिया से हूँ। उनके साथ हमने क्या किया, क्या शाहिद अफरीदी के बच्चे जो स्कूल यूज़ करते हैं, जाते हैं, जो पार्क्स यूज़ करते हैं, जो क्रिकेट अकेडमीज़ यूज़ करते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो मेरे बच्चों के पास फैसिलिटीज़ कराची में है या आपके पास इस्लामाबाद में या एक के पास लाहौर में, अगले के पास, क्या उनको हमने दी हैं वो चीज़ें? हमने उन लोगों को बहुत इग्नोर किया है, हमने उनको बहुत नुकसान पहुंचा, हमने जुल्म किया है हकीकत में। तो खैर चलो, एक वो था ना कि पीए वगैरह को सारा फंड दिया है, जो उस दौर के बादशाह होते थे, पीए पॉलिटिकल एजेंट्स वगैरह, उन्होंने जो करप्शन का हाल किया उन सारों को जमा करना चाहिए और एक चौराहे पे खड़ा भी कर देना चाहिए। मर्ज हो गया, ठीक है, अब मर्ज हो गया, अब केपी के साथ मर्ज हो गया, अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। अब उनको वो सारी फैसिलिटीज़ देनी चाहिए उन लोगों को, जितने वो लोग हैं। किन फैसिलिटीज़ की आपने कमी देखी? और आप जैसे लोग जब जाते हैं, ज़्यादा अपने लोग डिमांड सामने लाते हैं, क्या ज़्यादा डिमांड रहा वहाँ के लोगों का? उन बेचारों की क्या डिमांडें होनी है? एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें उनको, रोड्स वगैरह दे दें, स्कूल दे दें एक इलाके में, एक में यूनिवर्सिटी दे दें या कॉलेज दे दें, एक हेल्थ सेंटर दे दें उनको। उनकी क्या ज़रूरत है? कुछ नहीं है, वो खाना पीना आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। इज़्ज़त के तलबगार लोग हैं, इज़्ज़त पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे आपके साथ। इज़्ज़त, उनकी इज़्ज़त से बड़ी चीज़ कोई नहीं है उनको, ये हम सबको पता है। इमरान भाई ख़ुद भी वज़ीरिस्तान वगैरह बहुत घूमे, उनको भी आइडिया है कि वो लोग कितने पेट्रोटिक किस्म के पाकिस्तानी हैं। वो अभी भी पाकिस्तान पे जान देने वाले लोग हैं, जुल्म होने के बावजूद उनके साथ वो आज भी पाकिस्तान पे जान देने के लिए तैयार हैं। नौजवानों की तरफ से और टीचर की तरफ से 3G और 4G सर्विस का डिमांड भी सामने आया। मेरे ख्याल में हमारे बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो हमारे आसपास के गांव हैं, वहाँ तो तालीम पहुँची नहीं, वाईफाई पहले पहुँचा हुआ है। तो ज़रूरत तो तालीम की है कि हमारी जितनी भी रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे तालीम, एजुकेशन सबसे पहले होना चाहिए। एक बहुत बड़ा नेटवर्क होना चाहिए एजुकेशन का उन एरियाज़ में। बहुत शुक्रिया शाहिद अफरीदी साहब, हमारी दुआ है कि आप इसी तरह के ये जो नए काम हैं खिदमत खल्क़ के, इसको जारी रखें। अल्लाह ताला आपको इसमें मज़ीद कामयाबियाँ दे। आमीन। और शाहिद अफरीदी साहब ने चूँकि कबायली इलाक़ों की बात की है, तो एक इस मौका से फ़ायदा उठा के मैं अपनी तरफ से एक गुजारिश करना चाहता हूँ पाकिस्तान के हुकाम से कि इस वक्त जो 3G और 4G का मसला है कबायली इलाक़ों में, वो इस लिहाज से भी बड़ा संगीन हो गया है कि कबायली नौजवान समझते हैं कि हर हवाले से उनके साथ तफरीक क्यों की जाती है। और फिर इस वक्त जबकि स्कूल बंद हो गए हैं और उसको बाकी मुल्क में एजुकेशन के एक ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कबायली नौजवान पहले भी जिस तरह शाहिद ने बताया कि वो तालीम में पीछे हैं, तो अगर इस हवाले से भी वो पीछे रहें तो मैं एक ख़ुसूसन इस मौका पे ये दरख्वास्त करना चाहूँगा हुकूमत पाकिस्तान से भी और अफवाज पाकिस्तान से भी कि कम से कम इस मौका पे उन लोगों को ये जो मोबाइल सर्विस और उसके साथ 3G और 4G की सहूलत वो मैसर करने का इंतज़ाम कर लें। शाहिद अफरीदी साहब के एक बार फिर शुक्रिया और इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें। आज के इस ख़ुसूसी जरगे से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।